टाटो बचो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तुझे गोबरियो पता कि अस पर दोन किताबन यानी हिस्ट्री आवर पास्ट नाव और दोम किताब जियोग्राफी तो अस पर जो लेसन तमन तो तम पे पर्न सिविक्स तथ गोडुक लेसन पर्न तो बदकिस्मती सान सपुद लॉकडाउन तो स्कूल सपद बंद तो 8th बच पर्न आज सिविक्सुक गोडुक लेसन तो गोडुक लेसन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। टाटो बचो गोड समझा बह तुम कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो। टाटो बचो अगर अमिच डेफिनेशन वनो कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री इज ए बॉडी ऑफ फंडामेंटल और बेसिक लॉज अकॉर्डिंग टू विच ए कंट्री इज गवर्नड। यानी कॉन्स्टिट्यूशन मुल्क कॉन्स्टिट्यूशन या जन आइन यह बॉडी युस मुल्कस बुनियादी कानून दी। तो टाटो बचो जन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंसी अमिच जरूरत क्या गोबरियो जन कॉन्स्टिट्यूएंसी अम सह जरूरत ताकि इस कॉन्स्टिट्यूशन यह डिसाइड करान मुल्कस मज कम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आसन कम उसूल आसन कम कानून आसन कम मकासद आसन। तो जन गोबरियो यह कॉन्स्टिट्यूशन यह आइन अगर वो यह कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली बनावान युस यथ लुक पन्ने वोटो सत बनावान छु। तो तुझे पता युस जन सोन मुल्क यानी हिंदुस्तान यह 1947 यानी 15 अगस्त 14 अगस्त 1947 तम यह ब्रिटिश यानी बरतानियस अंडर तो ये अंग्रेजन हज हुकूमत। तो तुझे पता तुम आवर पास्ट हिस्ट्री मज पोर्मुत कि अंग्रेजों कर वारियास कालस तकरीबन 200 वरियन कर तमो हिंदुस्तान मज हुकूमत और ये जन तम वक्त यह कानून तिहद ये कॉन्स्टिट्यूएंसी कह बल्कि ये पादशाही राज यानी यह अंग्रेजन मर्जी गसान तो तम करान। पत यम वक्त हिंदुस्तान मज यम जन ये लीडर यथ मज बापू यानी यथ तुम वनान बाबाई कौम यस वनान महात्मा गांधी तो इथे पे पंडित जवाहरलाल नेहरू तो वारिया हिंदुस्तान लीडर यमो पत हिंदुस्तान आजाद करनस मज वारिया जद्दोजहद कर। तो अम पत सपुद हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 मज आजाद और आजादी पत आव गोडयथ हिंदुस्तान मज कॉन्स्टिट्यूएंसी बनावन वनान इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंसी और अथ मज यो जन सारे खोत अहम रोल सह कोरमुत पंडित मोतीलाल नेहरूवन अदा। यो जन पंडित मोतीलाल नेहरू तो अम अथ मज वारियाह काम कर्मस तो पत यम सात हिंदुस्तान आजाद सपुद और हिंदुस्तान मज पे जरूरत तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आसन। तो अम खतर आय टाटो बचो कमेटी बनाने यथ कमेटी जुट आव थावना B.R. अम्बेडकर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और यो जन ये ड्राफ्टिंग कमेटी बनाने आय बनाने अगस्त 29 1947 मज कमेटी आमज बनाने तो यो जन अमुक चेयरमैन सह डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सॉरी अगस्त 29 1947 मज आय
ड्राफ्टिंग कमेटी बनाने तो यमुक चेयरमैन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बनाने आव और युस जन ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और तम कोर ये असेंबली मज फरवरी 1948 मज पेश और अत युस जन ये कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो अत मज आय तमाम तम लॉज एम्स ऑब्जेक्टिव्स थावना युम जन हिंदुस्तान केन लूकन हंद खतर यह फायदेमंद और यह टाटो बच तो याद थावन कि ये हिंदुस्तान पर आजाद सपुद और युस जन यह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनान आव और युस जन अमुक इफेक्ट लुक यानी कत पे कर अम कर 27 जनवरी 1950 मज आव यह कम इंटू फोर्स यानी यह आव लागू करना और तुम जाना कि तवे प्रत वरी हिंदुस्तान मज योम जमहूरिया मनावान 27 जनवरी यानी 27 जनवरी 1950 मज आव यह लागू करना। ठीक है टाटो बचो तो यह इंडियन कॉन्स्टिट्यूंसी तो चूंकि अमिच नीड अवे कन तिकाज अत मज कानून आसान यानी मुल्कस मज कम कानून बनाने और युस जन मुल्कुक जुट आसान यस प्राइम मिनिस्टर वनान सह इलेक्टेड करने लूकन हंद वोट सत मज बेसिक रूल्स थावना इथे पे अत मज आसान वुचुन कि युस गवर्नमेंट अमुक नेचर क्युत यानी यह किस हुकूमत कर इथे पे कम कानून नाफिज करने तो बे अत मज खास चीज सह गो गवर्नमेंट अत मज कहीं लिमिटेशन यानी अत मज कहीं हदूद आसान तो तुझ पता कि बह तुम मिसाल नेपाल यह सोन हमसाय मुल्क तो 1909 ब्रोट नेपालस मज यह पादशाही राज यानी तत पादशाह तत किंग हुकूमत करान यम जन सारी पावर तुम सिर्फ बादशाह आसान तो अम पत सपद यम जन नेपाल लुक तुम सपद पत हुशार तो तुम दोप ना यह सान खत ठीक कि अस कॉन्स्टिट्यूंसी यानी सोन मुल्क गोस कॉन्स्टिट्यूशन आसन तो तम खतर कर तुमो पत जुदजहद और तुम सपद पत अत मज कामयाब और पत पता युस जन यह कॉन्स्टिट्यूंसी अत मज क्या अत मज गवर्नमेंट यम जन कानून बनावान तुम मिस यूज गसान कह यानी तुम लूकन हंद इंटरेस्ट खतर तुम लूकन हंद फायदे खतर। ठीक है टाटो बचो तो बे अत मज खास चीज अत जन यह कॉन्स्टिट्यूंसी अत मज तमामन यवान बराबर हुकूक दिन यानी चाहे वोमेन्स आसन चाहे बच्चे आसन चाहे मेल्स आसन चाहे फीमेल्स आसन प्रत कंस अत मज बराबर हुकूक दिन इथे पे अत मज जात पात आसान कह यानी तुम वुचान कि सैनिस मुल्कस मज मजाहिब तो प्रत कुन मजहबस पन पन आज़ादी अलग अलग आसान तो यह अजुक थोड़ा वो तुम अमिच ब्रीफ हिस्ट्री तो बह वन तुम कह यह क्वेश्चन वन बह तुम सिंपल क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन सपोज क्वेश्चन वन बह तुम व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली ऑफ इंडियन एस्टेब्लिश्ड यानी हिंदुस्तान मज कर गो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कर गई एस्टेब्लिश्ड अत टाटो बचो आंसर जुलाई 1946 यानी यह गई एस्टेब्लिश्ड तम सात वार याद गो यह अडॉप्टेड कर गई या कम इंटू फोर्स कर गई तो यानी गोड वन कि एस्टेब्लिश्ड यानी बने कर यह बने जुलाई 1947 मज तो इथे पे अगर तुम क्वेश्चन वनो हु वाज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली और अमुक जो चेयरमैन सो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो इथे पे ब्या क्वेश्चन हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी यानी पे कमेटी बनाने अमुक चेयरमैन को सो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर
तो इथे पे ब्या क्वेश्चन व्हेन वाज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडॉप्टेड यानी एडॉप्ट कर गो ये एडॉप्ट गो ये नवंबर 26 1949 मज ठीक है तो इथे पे ब्या क्वेश्चन व्हेन वाज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंट या कम इनटू फोर्स यानी यह कर लागू कर टट बचो यह आव लागू कर अमुक आंसर 26 जनवरी 1950 तो तवे प्रथ वरी योम जमहूरिया मनावान टट बचो ब्या क्वेश्चन व्हाट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट्स इन इंडिया यानी आज कुछ हुकूमत हिंदुस्तान मज अमुक आंसर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी आई डेमोक्रेसी यानी लोकन हज यानी वोट सह हुकूमत बनाने इथे पे क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट इज मीन्ड बाय प्रेम्बल अत पॉइंट प्रेम्बल यह तमाम ऑब्जेक्टिव्स तमाम बेसिक फिलॉसफी प्रेम्बल मीन्स ए समरी ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स एंड बेसिक फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो वन बह कह मल्टीपल क्वेश्चंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड बाय अमुक आंसर कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली यानी हिंदुस्तान कॉन्स्टिट्यूशन यह फ्रेम करान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कुछ फ्रेम करान सो तथ फ्रेम करान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दोयम क्वेश्चन एम्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर मेंशन्ड इन अमिक तमाम एम्स कत मज प्रेम्बल त्रेयम क्वेश्चन Who was the chairman of drafting committee? अमुक आंसर शाबाश Dr. B.R. Ambedkar. इथे पुछ ब्या क्वेश्चन एट प्रेजेंट इंडिया सिटीजन एंजॉयज फंडामेंटल राइट्स यानी हिंदुस्तान जन यह कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अत मज कत्या कानून अत मज कत्या फंडामेंटल राइट्स अत मज तथ बचो 6 फंडामेंटल राइट्स तो गोब्रो आज गो युत इंशाल्लाह सुबह करो लेसन क्वेश्चन यानी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन करो इंशाल्लाह सुबह तो तुम रोजो पगह तैयार तो इंशाल्लाह करो अमिक क्वेश्चन आज गो युत वसलाम।